नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, पुरानी वीडियो में हमने संविधान के स्रोत के बारे में बताया था, वो ट्रिक के माध्यम से। तो आज भी आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अनुसूची हम पढ़ाएंगे वो भी ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलिए पढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। अनुसूचियाँ। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में बात करें तो अगर मूल पाठ आ जाए, मूल पाठ जैसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितनी अनुसूचियाँ थीं, ऑप्शन आते हैं 8, 12, 10 या 11। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर मूल पाठ की बात की जाए तो 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और उनके बारे में आगे विश्लेषण में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एसएस और एससी, जनसभा से बदला पंचनगर। इस लाइन को बेटा याद रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, 12 अनुसूचियों के बारे में यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। एंड में आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। चलिए देखिए, एस, देखो एस का मतलब होता है स्टेट एंड संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, जो एक अनुसूची में है। दूसरी एस का मतलब है सैलरी और पेंशन, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि, ये 2 अनुसूची में है। ओ का मतलब है बेटा ओथ, ओथ यानी शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, तीसरी अनुसूची में है। आर, राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, ये चौथी अनुसूची में है। एससी, देखो एससी का मतलब है एससी एंड एसटी का प्रशासन एवं नियंत्रण, ये 5वीं अनुसूची में है। और जन से मतलब है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये 6वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। देखो अभी तो ट्रिक कवर कर रहा हूँ मैं, थोड़ा और विश्लेषण करेंगे इनका कुछ देर बाद। सा का मतलब है संघ, संवर्ती व राज्य सूची के विषयों का उल्लेख, ये 7वीं अनुसूची में है। भा का मतलब है 22 भाषाओं का उल्लेख, ये 8वीं अनुसूची में है। से का मतलब है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, ये 9वीं अनुसूची में है। और बदला से हो जाएगा आपका दल बदल कानून, जो 10वीं अनुसूची में है। पंच से आपका हो जाएगा पंचायती राज, जो 11 अनुसूची में है। नगर से आपका हो जाएगा नगर पालिका, ये 12 अनुसूची में है। देखिए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक, राज्य और संघीय के क्षेत्रफल का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में पढ़ेंगे हम, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के सर्वोच्च पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। और द्वितीय अनुसूची में इन पदों के उल्लेख का आशय यह है कि इन पदों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। ठीक है, और सर्वोच्च पदाधिकारी के बारे में थोड़ा देखेंगे। सर्वोच्च पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपके सर्वोच्च पदाधिकारियों में इनकी गिनती होती है और इन्हीं के वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न सर्वोच्च पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि। ठीक है, ये लोग क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं तीसरी अनुसूची के तहत। चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण दिया गया है। देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट तो खैर सारा ही है।
5वीं अनुसूची की बात करेंगे। देखो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची की बात करें, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। देखिए, संघ सूची से आशय ये है कि इस सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। डाक, बीमा, बैंक, संचार, युद्ध, शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशी मामले, संधि समझौते, सेना, रेलवे, नागरिकता, जनगणना, आयकर, निगम कर आदि प्रमुख विषय हैं। अपशिष्ट विषय क्या है? जिन विषयों का उल्लेख संघ सूची में नहीं, उन विषयों पर भी संघ कानून बनाएगा। ठीक है। राज्य सूची में, इस सूची में 66 विषय थे, मगर वर्तमान में 61 विषय हैं, जैसे पुलिस, जेल, मेला, मनोरंजन, सिंचाई, पशुपालन, कृषि, शराब, स्थानीय स्वशासन जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि प्रमुख विषय हैं। अगर समवर्ती सूची की बात करें हम, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, मगर वर्तमान में 52 विषय हैं। विद्युत, वन, शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य आदि प्रमुख विषय हैं समवर्ती सूची के तहत। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थीं, लेकिन 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये और ध्यान रखेंगे। 9वीं अनुसूची में आते हैं। अब संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है। यहाँ से हमने थ्योरी को पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम प्रश्न उत्तर को करते हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। एक घड़ी थोड़ा थ्योरी को आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चनों को मत छोड़ना जो कि मैंने बुक से ही लिए हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चनों करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? देखिए, इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथी अनुसूची में, जैसा कि हम पहले पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 6वीं अनुसूची में। किसमें? 6वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखिए, अभी हम भाषाओं के बारे में पढ़ के आए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, देखो भाई 8वीं अनुसूची हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, तो भाषा से संबंधित है, तो भाषाओं के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है, भाषाओं के साथ। और दल बदल की बात करेंगे तो किस में है वो, 10वीं अनुसूची में, ठीक है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि 9वीं अनुसूची में, किसमें, 9वीं अनुसूची में, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो थ्योरी सेक्शन एक बार जाके देखें, उसमें आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो देखिए तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जो थ्योरी में कवर नहीं हो पाया वो मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन जरूर करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? किस सूची में परिवर्तन होता है? देखिए मैंने आपको बताया अनुसूची 1 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, इससे पिछली वाली स्लाइड में ये रहा, दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने का साथ जिसे 10वीं में बताया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा सकता है, लेकिन अगर आपको भाषा याद है तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन दूसरी भाषा में, तो दल बदल कानून में। किसमें? दल बदल कानून में। आपका ये पहले वाला जो क्वेश्चन था 20 नंबर का, ये SSC 2022 में आया था और ये छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया है, और उससे ऊपर वाला BSSC में 2015 में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए 6वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। तो मणिपुर हमारा आंसर हो जाएगा, इस पे लागू नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया है, दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया है। एक सेकंड, शपथ तो नहीं है, उनकी सैलरी और वेतन के बारे में बताया दूसरी अनुसूची में, तो हमारा ये आंसर मिल गया, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार देख लेते हैं, 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर, ये भी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? देखो ट्रिक याद करो, ट्रिक मैंने कैसे दे दी आपको, याद करो एक बार ट्रिक को। पंचनगर, ध्यान है एंड में था, पंच यानी 11वीं अनुसूची में, ठीक है, और नगर पालिका पंचनगर, नगर पालिका इसमें थी 12वीं अनुसूची में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, ठीक है, और 9वें की आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए संघ के बारे में कौन बताता है, हमारी पहली अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कैसे पूछा गया है, यूपी PCS 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? देखिए वापस से जाइए और थ्योरी को देखिए एक बार। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है? नहीं। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं? नहीं। ये भाषा वाला तो भैया 8वीं अनुसूची में है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्दिष्ट है? ये भी नहीं है। एक इसमें आपका 6वीं अनुसूची में है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन, देखो
स्थानों का आवंटन, यही तो था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 26 का डी। चौथी अनुसूची में क्या है, स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ठीक है, और ये देखिए यूपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए त्रिपुरा में लागू होते हैं, सिक्किम में लागू नहीं होते हैं, नागालैंड में भी लागू नहीं होते हैं, और ये तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, और ये यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो, अगर भारत संघ को एक नया राज्य बनाना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? देखो आपने पढ़ा है और मैंने बताया भी है पहली अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची, देखो चौथी अनुसूची के बारे में बार बार पढ़ा है तो हमें याद भी हो गया होगा, सही बढ़ित करता है? इसमें क्या था बेटा, सीटों का आवंटन था। क्या था? सीटों का आवंटन। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। यह संघ और राज्य के मध्य शक्ति का वितरण करता है, गलत हो जाएगा बेटा ये। देखो क्वेश्चन एसएससी ने पूछा 2015 में और घुमा फिरा के पूछा है, थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ा था हमने। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान में सूचित भाषाओं को नियत करता है, ये भी गलत हो जाएगा, भाषाओं के बारे में 8वीं सूची में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? देखिए मैंने आपको बताया कि जो छठवीं अनुसूची है, देखो छठवीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के बारे में बताती है। ठीक है, इससे पहले क्या थी, SC / ST, तो SC / ST किस में आ गई, 5वीं अनुसूची में। तो 30 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी अनुसूची नहीं है? देखो इसमें ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन बता देता हूँ मैं। जो 8वीं अनुसूची है वो नई जोड़ी गई है। ठीक है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? देखिए पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में भाषाएं, नहीं बेटा। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, उच्च पदाधिकारियों के वेतन, ये गलत है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ या अभिवचन के स्वरूप, ठीक है। ओथ हमारे किस में दी जाती है, तीसरी अनुसूची में। एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही मिलान नहीं कर रहा है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजित करती है? देखो 11वीं अनुसूची आपको याद होगा, पंच नगर यानी कि पंचायत। जहाँ भी आपको पंचायत दिखे, जहाँ पर भी आपको पंचायत दिखे ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। मगर उनके बीच शक्तियों का विभाजन है, तो देखो देखते हैं। संघ और राज्य विधानमंडल, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। नगर निगम और पंचायत, ये तो ये भी ऑप्शन कट गया। ग्राम सभा और पंचायत, तो ग्राम सभा और पंचायत किस में आती है, यह एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच शक्तियों का विभाजन होगा तो वो कौन करेगी, राज्य की विधानमंडल करेगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा CDS 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। इस क्वेश्चन में मिलान करना है। मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो हमारी 8वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून, देखिए दल बदल विरोधी कानून किस में हमारा 10वीं अनुसूची में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारा पहली अनुसूची में है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये 4थी अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति, ये हमारी 5वीं अनुसूची में आता है। अब ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, नहीं।
दूसरा हमारा क्या 2 पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, मिलान करना है हमको। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र, 8वीं अनुसूची में भाषा और 9वीं में भूमि सुधार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जिनको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो पहले थ्योरी को देखें और उसको ढंग से समझें, उसके बाद क्वेश्चन करने आए। 36वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमको मिलान करना है। तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वर्णित है। देखो हमें 2 से स्टार्टिंग मिल गई तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, और बेसिकली चौथी अनुसूची हमारा क्या है, राज्य विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची में हमारा संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सम्मिलित नहीं है? देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, 9वीं में अनुसूची राज्यसभा स्थानों का आवंटन। बेटा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, ये सही मैच नहीं खा रहा है। 10वीं में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये नहीं मिल रहा है, तो ये सही से मैच नहीं हो रहा, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? देखो 5वीं अनुसूची में क्या आएगा, SC और ST, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भाषाओं के लिए अनुसूची 8, असम मेघालय, यानी कि ये तो हो गए आपके आदिवासी या जनजाति कह लो इनको, ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको 6वीं अनुसूची में। शपथ की बात की है तो 3री अनुसूची में मिलेगी। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए और आपका अनुसूची से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।